अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं HM ऑनलाइन अकेडमी में सभी को वलीकार कहता हूँ। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन का, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन के दो प्रोसेस पढ़े थे। पहले हमने कॉमन फैक्टर्स इन ऑल टर्म्स में पढ़ा था। दूसरा वेस दूसरे मेथड में हमने कॉमन फैक्टर्स इन पेयर्स ऑफ टर्म्स, जो दूसरा वे था फैक्टराइजेशन का, हमने पेयर्स ऑफ टर्म्स के बारे में डिस्कस की थी। और आज हम फैक्टराइजेशन का मेथड नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फैक्टराइजेशन। के फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तहत कैसे सॉल्व होगी और हम इसको किन किन तरीक़ों से, किन मेथड्स के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। सपोज़ करें हम एक फार्मूला उठाते हैं a+b होल स्क्वायर। ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बराबर के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फार्मूला। अब जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस मेथड के तहत, इस फार्मूला के तहत हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें एक प्रॉब्लम है 16a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 25b स्क्वायर। अब हमने एक प्रॉब्लम का एग्जांपल उठा लिया है। हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को, इस अलजेब्रिक टर्म्स को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो ये जो टर्म है हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। 16 का कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है 4, और इस a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक होल स्क्वायर करेंगे 4a होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस, अब क्या है 2 फार्मूला का, ये 2 हमने फार्मूला का लिखा। अब हमारे पास क्या है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है 4a और b का वैल्यू, तो ये यहाँ पर जो है 25b स्क्वायर। तो जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5b होल स्क्वायर। तो हमें जो b का वैल्यू है वो है 5b प्लस, अब क्या है, हम b स्क्वायर की जगह पर हम 25 को कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 5b होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमारी यह कंडीशन बन गई, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस टर्म्स को इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, इस कंडीशन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है ये तो हमारी फैक्टर्स की बन गई। अब हम इसको चेंज करेंगे स्क्वायर फैक्टर्स के अंदर। तो ये जो है कंडीशन क्या है, a का वैल्यू हमारे पास 4a प्लस, अच्छा ये एक और दूसरी बात, ये प्लस में भी हो जाएगी तो माइनस में भी हो जाएगी। तो पहले हम प्लस का सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम माइनस का सॉल्व करेंगे। अब ये जो a का वैल्यू हमें 4a मिला और b का वैल्यू 5b होल स्क्वायर, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन।
ये जो हमने टर्म उठा लिया वो पॉजिटिव का। अब हम एक और टर्म उठाते हैं, वो माइनस में उठाते हैं, नेगेटिव टर्म उठाते हैं। 4p² माइनस 28pq प्लस 49q होल स्क्वायर। अब ये जो हमने प्रॉब्लम उठाया है ये माइनस का है, तो माइनस में अंदर हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, वही सेम प्रोसेस है जो पॉजिटिव हमने ऊपर वाला किया था, वही हम सेम प्रोसेस इसमें अंदर पुट करेंगे। सो ए का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 2 और पी का पी सेम, तो होल कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा। माइनस तो 2ab। अब क्या है 2 फार्मूला का, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 2p और बी का वैल्यू क्या होगा हमारे पास बी का वैल्यू तो 49 का स्क्वायर क्या होगा 7, तो 7q। उसके बाद फार्मूला के अंदर प्लस है तो प्लस समझेंगे, और 49 का कंप्लीटिंग स्क्वायर 7q होल स्क्वायर। अब यह जो हमारी कंडीशन बन गई वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बन गई। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे 2p माइनस 7q होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आवर आंसर। ये जो हमने दो प्रॉब्लम किए थे, एग्जाम्पल किए थे, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के किए थे।